आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है मानव कंकाल। आइए देखते हैं मानव कंकाल के लिए पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका का नाम, फिर नंबर आता है विद्यालय का नाम। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं को लिखते हैं: दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र तथा अवधि। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है। विषय विज्ञान, उप विषय हमारा जीव विज्ञान है और अवधि 35 या 40 मिनट की होगी, जैसा भी आपके विद्यालय में होगा वैसा लिखना है। ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा मानव कंकाल। उसके बाद प्रकरण के बाद नंबर आता है उद्देश्य का। तो पहला उद्देश्य होता है सामान्य उद्देश्य, जो कि विज्ञान विषय से संबंधित होता है, जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है प्रकरण से संबंधित होता है। तो जैसे आज का हमारा प्रकरण मानव कंकाल है, तो हम मानव कंकाल को ध्यान में रखते हुए ही विशिष्ट उद्देश्य को लिखेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में मैं यहाँ पर हम 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा करेंगे। पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। तो आइए देखते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र मानव कंकाल के बारे में जान सकेंगे, और दूसरा पॉइंट है छात्र शरीर की हड्डियों के अंतर को जान सकेंगे। ठीक है, जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक उद्देश्य है, इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र हड्डियों के बारे में तथा उनकी क्रियाविधि को समझ सकेंगे, और दूसरा पॉइंट है कि छात्र हड्डियों की संरचना को समझ सकेंगे। फिर तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। नाम से स्पष्ट है कि क्रियात्मक कुछ वर्क करना है इसमें। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र हाथ तथा पैर की हड्डियों में अंतर कर सकेंगे और छात्र हड्डियों की क्रियाविधि को बता सकेंगे। तो ये था हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री के अंतर्गत हम लिखते हैं कि प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर, लपेट, श्यामपट्ट, चाक, डस्टर आदि ये जो है इसकी सहायक शिक्षण सामग्री है। उसके बाद नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। तो इसमें हम लिखते हैं कि छात्रों को मानव कंकाल की सामान्य जानकारी है। फिर लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना से ही हम प्रकरण निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाठ प्रस्तावना कैसे बनाते हैं। इसके लिए पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम इस तरह से कॉलम बनाएंगे कि एक पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन और तीसरा छात्र या छात्रा कथन। ठीक है। तो छात्र अध्यापिका जो है शिक्षिका पहला प्रश्न कहती है, बच्चों से पूछती है कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं। तो छात्र क्या जवाब देते हैं कि हाथ, पैर, कान, नाक आदि जो है अंग पाए जाते हैं। फिर शिक्षिका प्रश्न पूछती है कि हाथ, पैर, नाक व कान किससे बने होते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे, ये मांस व हड्डी से बने होते हैं। फिर हमने मांस व हड्डी, यहाँ हड्डी उठा लिया यहाँ से, फिर हमने हड्डी लेके क्वेश्चन बनाया कि हड्डी से बनी आकृति को क्या कहते हैं। तो छात्र क्या जवाब दे देंगे, उसे हम कंकाल कहते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे कंकाल को लेके कि मानव कंकाल के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे और यही हमारे लिए समस्यात्मक हो जाएगा। जब समस्यात्मक हो गया तो हमारा प्रकरण निकल गया। तो इस चीज को हम लेते हुए अपना उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत मानव कंकाल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रस्तावना उद्देश्य कथन होगा। उसके बाद हमारा नंबर आता है प्रस्तुतिकरण का। ठीक है। तो पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत ये 5 बिंदु लिखते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है मानव कंकाल। शिक्षिका प्रश्न करती है कि मानव कंकाल से आप क्या समझते हैं। छात्र क्या है, मौन हो जाएंगे। तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी क्या, जिस प्रकार इमारतों को बनाने में ईंट, बालू, मिट्टी आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर अनेक छोटी बड़ी हड्डियों का एक ढांचा है जिसे अस्थि कंकाल कहा जाता है, जिसके साथ मांसपेशियां जुड़ी होती हैं और उसके ऊपर त्वचा का आवरण ढका रहता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं जो मस्तिष्क एवं संवेदी अंगों की सुरक्षा करती हैं। वक्ष की अस्थियां फेफड़े की, रीढ़ की हड्डियां रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करती हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका मानव कंकाल के बारे में। साथ ही साथ इसको हमने क्या किया, श्यामपट्ट पर भी लिख के दिखा देंगे कि हड्डियां क्या है,
ये क्या है, हड्डियों का ढांचा है जिसे कंकाल कहते हैं। शिशुओं में कितनी 213 हड्डियां होती हैं और हमारे शरीर में वयस्कों में 206 हड्डियां होती हैं। लिख भी दिया श्याम पट पे कि शरीर में कुल 206 हड्डियां, यहाँ पे भी लिख के दिखा दिया। और साथ साथ में क्या लिख दिया कि मस्तिष्क में 22 हड्डियां होती हैं। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न का नंबर आता है, तो हमने बोधात्मक दो प्रश्न पूछ लिए कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो छात्र क्या जवाब देंगे, 206 होती हैं। फिर है मानव मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो छात्र क्या जवाब देंगे, 22 हड्डियां होती हैं। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो गया। और उसके बाद नंबर आता है दूसरा शिक्षण बिंदु का। दूसरा शिक्षण बिंदु है मानव कंकाल के प्रकार। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि मानव कंकाल कितने प्रकार का होता है। छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे। तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि मानव कंकाल को अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल में विभाजित किया गया है। अक्षीय कंकाल क्या है, अक्षीय कंकाल मेरुदंड, पसली, पिंजर और खोपड़ी से मिलकर बना होता है, ठीक है। और उपांगी कंकाल अक्षीय कंकाल से जुड़ा हुआ होता है तथा अंश मेखला, श्रोणि मेखला और अधपाद एवं ऊपरी पाद की हड्डियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये दो तरह का हो गया। फिर लिखते हैं कि मानव कंकाल निम्नलिखित 6 कार्य करते हैं। कौन कौन से 6 कार्य हैं, उपजीवन, गति, रक्षण, रुधिर कणिकाओं का निर्माण, आयनों का भंडारण और अंतःस्रावी श्रावी विनियमन ये करते हैं। ये 6 कार्य करते हैं मानव कंकाल। तो साथ ही साथ हमने इसको श्यामपट पे भी लिख के दिखा देना है कि मानव कंकाल को अक्षीय कंकाल तथा उपांगी कंकाल में विभाजित किया गया है, ये लिख दिया श्यामपट पे। और साथ ही साथ क्या लिख दिया कि मानव कंकाल के 6 कार्य हैं। कौन कौन से 6 कार्य वो हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे छात्रों से। तो पहला प्रश्न हमने पूछा है कि मानव कंकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो छात्र क्या जवाब देंगे, 2 भागों में, अक्षीय और उपांगी में। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा मानव कंकाल कितने प्रकार का कार्य करता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 6 प्रकार का कार्य करता है, ठीक है। ये था दूसरा शिक्षण बिंदु। फिर हम तीसरा शिक्षण बिंदु उठा लेंगे। कौन सा तीसरा शिक्षण बिंदु है, मानव कंकाल की संरचना। शिक्षिका प्रश्न करती है मानव कंकाल की संरचना कैसी होती है। छात्र क्या है, मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। क्या देगी, कंकाल तंत्र मानव शरीर को स्वस्थ सख्त संरचना व रूपरेखा प्रदान करती है जो शरीर की रक्षा करती है। यह अस्थियों, उपास्थियों, शिरा, टेंडन और स्नायु, अस्थिरज्जु जिसको कि लिगामेंट भी कहते हैं, जैसे संयोजी ऊतक से बना होता है। यदि कंकाल में कोई जोड़ न हो तो किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होगी और मानव शरीर एक पत्थर के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर लिखा कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी ऊपरी पैर के में जांघ की हड्डी होती है और सबसे छोटी मध्य कान में स्टेपीज होती है। एक वयस्क में कंकाल शरीर के कुल वजन का लगभग 14% शामिल है और इस वजन का आधा जो होता है पानी होता है। पूरे मानव शरीर के कंकाल में 206 अस्थियां होती हैं और यह मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बना होता है। पहला है अक्षीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत हम लिखते हैं कि 80 अस्थियां इसके अंतर्गत खोपड़ी में, 22 अस्थियां होती हैं, ठीक है। अक्षीय कंकाल में क्या है कि 80 अस्थियां होती हैं, इसमें क्या, उनके 80 अस्थियों में क्या क्या है, इसके अंतर्गत खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं जिनमें से 8 अस्थियां मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा बाकी का चेहरा बनाती हैं, ठीक है। मेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं जो सिर के मध्य से कमर के पीछे तक होती हैं और एक उरोस्थी होती है जो पसलियों को जोड़ती है तथा 12 जोड़ी पसली पाई जाती हैं। दूसरा है उपबंध कंकाल। इसमें कह रहा है 126 हड्डियां होती हैं। इसके अंतर्गत कमर, हाथों तथा पैरों की अस्थियां आती हैं। उपबंध कंकाल को उपांगी कंकाल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हमने लिख के दिखा दिया कि कंकाल की संरचना के बारे में। फिर इसको हम इधर श्यामपट पे भी लिख के दिखा देंगे कि कंकाल तंत्र क्या करता है, मानव शरीर को सख्त संरचना व रूपरेखा प्रदान करता है तथा शरीर के कोमल अंगों को रक्षा करता है। उसके साथ ही साथ हमने क्या लिख दिया कि जो उसमें कंकाल है उसमें 80 हड्डियां, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है, 80 हड्डियां होती है जिसमें से खोपड़ी में 22, मेरुदंड की 33, उरोस्थी 1 और पसली की 24 हड्डियां, सारा मिलके कितना बना ली, 80 हड्डियां बना दी। उसके बाद दूसरा है आपका उपबंध है, ठीक है। तो उपबंध में क्या है कि उपबंध को उपांगी कंकाल भी कहते हैं और इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 126 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये हमने लिख के दिखा दिया। उसके बाद नंबर आता है बोधात्मक प्रश्न का। तो हमने बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि अक्षीय कंकाल कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, तो छात्र क्या जवाब देंगे, 80 हड्डियों से मिलकर बना होता है। फिर हमने पूछा कि उपांगी कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 126 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये था हमारा
पाठ प्रस्तुतिकरण। उसके बाद नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हम लिखेंगे कि मानव कंकाल से आप क्या समझते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ऐच्छिक कंकाल क्या और कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है। और तीसरा प्रश्न, मानव कंकाल का क्या कार्य है। तो ये हमने पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लिया। उसके बाद नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। तो श्यामपट्ट सारांश में हमने पूछ लिया कि मानव कंकाल हड्डियों के ढांचा को, मानव कंकाल क्या है, हड्डियों के ढांचा को कंकाल कहते हैं, शरीर को सख्त संरचना व रूपरेखा प्रदान करता है। और मानव कंकाल जो अक्षीय तथा उपांगी कंकाल में विभाजित रहता है। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां तथा उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां होती है। टोटल मिलकर 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के बाद नंबर आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य बच्चों को जरूर देना चाहिए, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी आपको सही लगे आपको देना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन दे दिया है बच्चों को कि मानव कंकाल का चित्र बनाकर लाना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।